डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। सभी स्टूडेंट्स मस्त रहें, दुरुस्त रहें, घर पे रहें। मैं जोशी सर आज आपके पास लेकर के आया हूँ 10th क्लास के लिए। बेटा देखो, जो अपन समांतर श्रेणी के कुछ विविध प्रश्नमाला के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करें तो उसमें एक दो क्वेश्चन और उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे वाले एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपन विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 12 का। देखिए, एक समांतर श्रेणी है अपने पास। मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, इस तरीके से आप समझ पाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि का कौन सा पद, का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ये बेटा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आप समझे इस चीज को। तो हमें क्या पूछा है कि ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका कौन सा पद पहला ऐसा कौन सा पद है जो ऋणात्मक है। उसके बाद में तो आगे वाले सारे ऋणात्मक चालू हो जाएंगे इसमें, लेकिन कौन सा पद ऋणात्मक है। मैं एक बात बता दूंगा, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो इसको देखो, मैंने ऐसे लिखा कि 10, 8, 6 कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा, तो ऐसा कभी भी प्रश्न पूछता है ना कि कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो इसका मतलब है कि उसका समांतर श्रेणी का सार्वअंतर है वो ऋणात्मक आएगा। आप देख लीजिए, दूसरे में से पहला घटाइए 8 में से और 10 को घटाइए तो -2 बचेंगे, क्योंकि प्लस का 8 -10 तो -2 बच गए, तो सार्वअंतर क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, ठीक है। तो ऐसा कभी भी कोई प्रश्न आता है ना कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है कि उसके आगे के पद कम होते जाएंगे और एक ऐसा जमाना आएगा कि जब उसका पद शून्य होगा या शून्य नहीं होकर के डायरेक्ट छलांग लगा लेगा माइनस वाले में, ऋणात्मक वाले में, ठीक है। तो इसीलिए ये तभी होगा जब उसका सार्वअंतर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब पहले तो सबसे पहले बेटा ये देखिए कि a बराबर कितना, प्रथम पद कितना है इसका 20, सार्वअंतर d निकालने का सूत्र बता दे, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। देख पा रहे हो, तो सेकंड पद कितना है अपने पास, इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे इसको जो मिश्र भिन्न है इसको अपन सही कैसे लिखते हैं, इसको गुणा करते हैं, 19 से कम गुनी, गुनी 2 38, गुनी 30 57, गुनी चौक 76 से गुणा करके, क्यों तो 76 और 1 इसको जोड़ दे 77 बटे कितना 4, माइनस फर्स्ट पद कितना 20। कैसे घटाएंगे, बटाइए करके लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम कितना आया 4, नीचे वाले 4 का 4 लघुत्तम में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 से गुणा करेंगे 77 माइनस 1 का भाग 4 में नहीं है 4 को इससे करेंगे 20 चौक कितना 80। देख पा रहे हैं, तो 77 में से जाएगा माइनस का 3 बटे कितना है 4, तो इसका सार्वअंतर आ गया। मैंने क्या कहा था, नेगेटिव आएगा। ऐसा कभी भी मान लो बेटा, हमेशा याद रखो कि समांतर श्रेणी से दे रखी है और आगे ये कहे कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, या तो शून्य भी, ठीक है, तो शून्य पद होगा या फिर प्रथम ऋणात्मक होगा, तो मान करके चले सार्वअंतर माइनस में आएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि चूंकि हम जानते हैं कि a + n - 1 × d बराबर n होता है, ठीक है, आता है। अब आप मेरे को ये बताओ, हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए आपको ये पूछे कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, एक बात समझना मेरी बात को बेटा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कि आपको ऐसा पूछता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो आप क्या करते, आप an की जगह की, माना nवां पद शून्य है, an की जगह आप क्या रखते हैं, इसमें 0 रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको ये कहूं कि कौन सा पद 299 होगा, आया भी था, तो आप यहाँ पे 299 किया था। कौन सा पद 201 होगा, 201 करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ऋणात्मक देखना है, तो इसका मतलब शून्य के बाद में आप मेरे को ये बताओ, जैसे ये 10 है, फिर 8 हुआ, फिर 2 कम कर दो 6, फिर 2 कम कर दो 4, फिर 2 कम कर दो 2, फिर 2 कम कर दो 0, फिर 2 कम करो तो -2, फिर 2 कम करो -4। 2 कम क्यों, क्योंकि 0 है, 0 में 2 कम करेंगे, 2 घटाओ तो 0 -2 तो -2 बचेंगे, फिर इस -2 है, इसमें से 2 कम करेंगे तो ये माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे, -4 हो जाएगा, तो फिर 2 कम करने का मतलब माइनस के बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देख लेते हैं कि कौन सा पद इसका शून्य है। जब हमें ये पता लग जाएगा कोई भी श्रेणी का ऋणात्मक, प्रथम ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक, जैसे इसका पहला ऋणात्मक कौन सा आया, ये आया, ये कितने नंबर पे आया, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे आया। तो जब हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा पद इसका शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो उसके बाद वाला ऋणात्मक चालू हो जाएगा, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 करके ये देख लेते हैं कौन सा पद इसका शून्य है, ठीक है। तो चलो a की जगह क्या रखे, पहला पद 20 + n - 1, n का मान तो निकालना है, गुणा d सार्वत्रिक का मान माइनस का 3 बटे कितना 4, देख पा रहे हो, और an का मान कितना लिख देंगे 0। समझ गए ना, मैंने n का मान 0 क्यों लिखा,
क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि विच टर्म्स इज जीरो, इसका कौन सा पद शून्य है, शून्य के बाद में जीरो वाला आ जाए, ऋणात्मक आ जाएगा, और वही बताना है हमें कि कौन सा पद इसका पहला ऋणात्मक है। ठीक है, इसको आगे इधर सरल करते हैं। देखिए सभी बच्चे, इसको सरल कर लेते हैं आगे। तो 20, पहले इस 20 को ले जाते हैं बेटा उधर, उसको 20 को उधर लेके तो माइनस के 20 हो जाएंगे, तो n-1 गुणा माइनस का 3/4 बराबर 20 उधर गए, माइनस के 20 हो गए, क्योंकि ये तो जीरो था जिसको कोई मतलब नहीं है, 20 उधर गए, माइनस के 20 हो गए। तो या फिर n-1 बराबर, अब ये इधर जाएगा, तो मैंने बता रखा आपको कि पहली बात तो ये जो माइनस है, पहली बात तो देखो ये माइनस का 20, अब नीचे जो भाग में है वो तो जाएगा किस में, ऊपर गुणा में, तो ऊपर गुणा में ले जाएंगे, उल्टा हो जाता है ना, और ऊपर जो गुणा में वो नीचे आएगी, तो माइनस का 3 नीचे ले आओ, ये माइनस का 3 नीचे आ गया और 4 ऊपर गुणा में चला गया। तो n-1 बराबर कितना है बेटा अपने पास, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, और 20 चौका है कितना 80 बटे कितना 3, आप इसमें भाग दे दिए। तो आप देखिए इसमें इसको एक बार छोड़ दीजिए, या चलो दे लीजिए, भाग दे लीजिए। तो अपन देखिए कि 80 में अपन रफ काम कर रहे हैं, ये रफ काम करना सबको 3 का भाग देना, 3 दूनी कितना 6, 8 बज गए 2 बज के 20 हो गया, 2 बज गया, 3 6 कितने हो गए 18, देख पा रहे हो, तो 2 बज के पॉइंट लगा दो, 0 जाए, यानी कि 6 ऐसे हो गए, देख पा रहे। तो तीसरा अंक आपका जैसे एक और छाएगा, पॉइंट के बाद में तीसरा अंक 5 से बड़ा हो तो इसको मिटा करके दूसरे को बढ़ा देते हैं, 6 को 7 कर देते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा अपने पास कितना 26.67। तो या यहाँ n बराबर कितना है, इस माइनस को उधर ले जाओ, तो 26.67 में ये एक उधर जाकर के प्लस हो गया, तो n बराबर अपने पास आया 27 पॉइंट, क्योंकि एक जुड़ेगा ये, तो 27.67 आ गया। यानी आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये क्या कह रहा है, n बराबर 27.67 आया। मैंने कहा था कि पदों की संख्या कभी भी पॉइंट में और ऋणात्मक नहीं होती, मैंने कहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स नेवर भी पॉइंट 2 में और नेवर भी नेगेटिव, ऋणात्मक भी नहीं होती, पॉइंट 2 में नहीं होती है। तो आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट में है, इसका मतलब ये होगा कि इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा, शून्य तो नहीं होगा, लेकिन ये जो कह रहा है उसको समझो, ये कह रहा है कि 27.67 का मतलब कि 27वें पद के बाद में और आगे वाला आया नहीं भाई, 27 पॉइंट का मतलब 27वां और फिर आगे वाला 28वां पद आता, वो भी नहीं, 28 तो आया ही नहीं ना इसमें, तो इसका मतलब 27 और 28 के बीच में कोई पद है जो कि शून्य होगा, लेकिन पॉइंट में पद होता नहीं, तो उसको छोड़ दो, लेकिन उसके बाद में जो 28वां आएगा वो नेगेटिव चालू हो जाएगा। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से। तो इसका मतलब आप नीचे क्या लिख देंगे कि अतः, क्योंकि मतलब अंदाज लग गया, गैस हमने कर लिया कि इसका हकीकत में एग्जैक्ट मतलब एकदम फिक्स इसका कोई पद शून्य नहीं आएगा, लेकिन इसका 27.67 पॉइंट 2 में कोई पद होता नहीं है वैसे, लेकिन अंदाज लगाने के 27 के बाद वाला पद 0 हो सकता है, लेकिन आएगा नहीं, लेकिन पॉसिबल है बीच में। लेकिन हमें पता है कि जब 27.67 0 होगा पद, तो उसके बाद वाला 28वां क्या हो जाएगा, नेगेटिव चालू हो जाएगा। तो आप इसका लिखने के अतः प्रथम ऋणात्मक पद, प्रथम ऋणात्मक पद 28वां होगा। देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो बेटा थोड़ी देर मैं एक और बात बताऊं, इसी के उदाहरण एक और बताऊं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि जैसे मैंने लिया था 10, 8, 6, ये तो आप देख ही रहे हैं, 2 कम कर दो 4, फिर 2 और फिर 0, फिर माइनस का 2, ऐसे बताया था। कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां पद होगा। क्यों, कौन सा होगा, 7वां। अब इसको करके देखो आप, तो हम क्या करेंगे, देखो 1 की जगह 10 प्लस n-1 गुणा d सार्वंतर दूसरे पहला घटाया माइनस का 2 बराबर 0 कर दिया an की जगह। ऐसे ही कर रहा हूं, इसको जैसे किया ऐसे 0 कर दिया। अब देखो इसको सरल करता हूं, ये तो रफ काम बता रहा हूं। तो देखिए आप n-1 गुणा माइनस का 2 बराबर इस 10 को उधर ले जाएंगे माइनस का 10, तो n-1 बराबर माइनस 2 का बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो n बराबर इसको उधर ले जाओ 5 प्लस 1 तो बराबर 6, तो n बराबर 6 आया। इसका मतलब ये छठा पद फिक्स आ गया ना, एकदम पॉइंट में नहीं आया, इसका मतलब इसका छठा पद 0 आएगा। इसमें फिक्स नहीं आया, इसका मतलब इसका हमने शून्य बराबर करके n का मान निकाला, शून्य बराबर करके n का मान पॉइंट में आया, इसका मतलब इसका कोई पद एग्जैक्ट सही 0 नहीं होगा, 0.2 मतलब कहना एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, 0 के बाद में डायरेक्ट 0 से पहले कुछ होगा और फिर डायरेक्ट ऋणात्मक चला जाएगा। ठीक है, इसमें फिक्स आ रहा है, इसका मतलब इसका छठा पद 0 होगा। तो देख लिया 1, 2, 3, 4, 5 छठा पद 0 है, और छठा पद 0 तो हमें पता लग गया कि छठा पद 0 तो फिर नेगेटिव चालू हो जाएगा, 7वां पद नेगेटिव, तो देख लीजिए 7वां पद इसका नेगेटिव ऋणात्मक है। ठीक है, ऐसे इसको किया हमने। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने वैसे समझाया आपको। मिटा दें इसको, समझ पा रहे सभी अच्छी तरह से, मिटा दें, कर लेंगे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे अच्छी तरह से बार बार इसको देख करके करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए बेटा, इसका अगला क्वेश्चन नंबर
13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। क्या कह रहा है? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। ठीक है। और क्या कह रहा है? यदि इनका योग 20, यदि इनका योग 20 तथा वर्गों का योग योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ज्ञात करनी। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फिर अपन कर लेंगे इसको। इस क्वेश्चन को तो अपन करें। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 जो अपना है वो क्या है? एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n²/2 प्लस 5n/2 है हो तो इसका 25वां पद ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन अपने को ज्ञात करना है कि इसका 25वां पद ज्ञात करने क्या होगा। ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन करते हैं। ये अपने फिर एंडिंग खत्म है। एक क्वेश्चन लास्ट है, वो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, सही है। ठीक है। तो उसको करना नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन करेंगे। ये अपना फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं। तो मैंने आपको एक दिन एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था। 4 संख्याएं आपको याद हो तो 4 इनाम थी, शायद 280 रुपए कैसे कुछ थे। उनको 4 बराबर इनामों में बांटना था और हर दूसरी इनाम पहले वाले से 20 रुपए कम थी, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। उसको मैंने 2 तरीके से बताया था। तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। पहले देखिए 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में लेना है तो 4 संख्याओं को समांतर श्रेणी मानने का एक तरीका मैंने आपको बताया था। क्या? कि लेट माना। लेट का मतलब क्या था? माना। हिंदी में लिख देता हूं माना। वे 4 समांतर श्रेणी में संख्याएं। देखो सभी बच्चों को ये याद रखना है कि 4 संख्याएं कौन कौन सी मानते हैं। एक तो a-3d मानते हैं, फिर a-d मानते हैं, फिर a+d मानेंगे, फिर a+3d मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं? 4 मानते हैं ना, 4 मानते हैं। तो जैसे a-3d, फिर a-d, फिर a+d, फिर a+3d। ये 2 माइनस की आ गई, ये 2 प्लस की आ गई, ऐसे 4 मानते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना, सभी को याद करना है। ठीक है। ये 4 मानते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन। अगर 3 माननी होती है तो मैं बता दूं आपको, अगर 3 वाला आ जाए, 3 माननी हो तो ध्यान देना, इधर लिख भी लेना बाद में। 3 माननी हो तो a-d, फिर बीच में a, फिर इधर a+d। ये 3 संख्याएं लेंगे। बस इतना ही आता है आपके एग्जाम में, या तो 3 वाला आएगा या 4 वाला आएगा। वैसे देखें तो 2 क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारी किताब के अंदर, और वो सारे 4 वाले आए हैं। अगर 3 वाले आए तो ये मानने हैं ऐसे 3। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न के अनुसार बेटा क्या कह रहा है ये कि इन सब का योग कितना हो रहा है? 20। तो इसका मतलब ये जो 4 संख्या है, ये और ये जो 4 संख्या है उनका जोड़ कितना कर दो? 20 कर दो। चलो a-3d प्लस जोड़ दो a-d प्लस जोड़ दो a+d और प्लस जोड़ दो a+3d। ठीक है। इन सब का जोड़ कितना कर दो? 100। ये कितना है? 20 है ना, ये तो 20 कर दो, 20। ठीक है। या अब देखिए माइनस का 3d प्लस के 3d से प्लस माइनस के कट गए, माइनस का d प्लस के d से कट गया। 1 2 3 a प्लस के जोड़ कितने हो गए? टोटल 4 हो गए, बराबर कितना हो गया? 20। तो या a का मान निकालो, गुणा में वो भाग में जाएगा, तो 20 के नीचे 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आगे मैं यहाँ लिख करके लिखता हूँ a बराबर 4 का भाग 5 पर गया ना इसमें, तो a बराबर कितना आ गया? 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है। पुनः है दोबारा देखिए आगे क्या कह रहा है। ये तो कर ही लिया। फिर ये कह रहा है कि वर्गों का योग, ये देखो क्या है? वर्गों का योग 120 है, यानी कि वर्ग करके जोड़। तो दोबारा देखिए ये a-3d वर्ग का मतलब ऊपर घात 2 लगा दो, घन का मतलब ऊपर घात 3 लगानी, क्यूब यानी घन ऊपर 3, वर्ग यानी स्क्वायर बोलते हैं अंग्रेजी में, ऊपर 2। ठीक है। 2 लगा दी, फिर प्लस वर्ग करके योग। वर्गों का योग यानी वर्ग लगा करके ऊपर घात 2 लगा करके योग करना है। ठीक है। दूसरी कौन सी है? a-d। ठीक है। इसके ऊपर होल स्क्वायर 2 लगाते हैं, इसको होल स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। प्लस फिर इसके लगाओ a+d, इसके ऊपर होल स्क्वायर, प्लस इसके लगाओ a+3d, इसके भी होल
और बराबर कितने कर दो 120 के कर दो। ठीक है, इधर बता रहा हूं साइड में, मतलब मैं साइड में जो बताता हूं ना वो आपको सूत्र के रूप में याद रखने हैं। ठीक है ना, तो देखो बेटा क्या इधर बता रहा हूं, जैसे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा कैसे खोलते हैं, फर्स्ट a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, माइनस वाले माइनस आएगा, 2 गुना फर्स्ट और सेकंड a और b दोनों आ जाएंगे, और प्लस सेकंड जो b है उसका होल स्क्वायर, ऐसे खोलते हैं। अब मान लो कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो सूत्र में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर, अब माइनस वाले में माइनस का, फिर वही 2ab फर्स्ट और सेकंड, और फिर सेकंड का स्क्वायर। इसमें फर्क समझ में आ गया। इसमें देखो फर्स्ट का स्क्वायर और फिर प्लस वाले में प्लस और ये माइनस वाले में माइनस आएगा। यहाँ देखो ये इधर बाईं साइड में प्लस, ये भी प्लस, तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में प्लस प्लस क्या है, और बीच में 2ab 2 गुना पहला और दूसरा फर्स्ट और सेकंड, 2 गुना फर्स्ट और सेकंड, बस प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले माइनस आएगा। ये सूत्र याद रखना। तो इसमें माइनस है, देखो ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस का मैंने सूत्र में बताया, माइनस वाले माइनस लगाना है। फिर क्या बताया था, 2 गुना फर्स्ट और सेकंड, तो देखो 2 गुना फर्स्ट कितना है a गुना सेकंड कितना 3d। ठीक है, प्लस प्लस देखो सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ये मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड, ये a ये b। ठीक है, तो ये 3d का स्क्वायर कर दिया। मतलब सीधी सी बात है, होल स्क्वायर खोलने का तरीका है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस वाले में माइनस प्लस वाले में प्लस कर देना, और 2 गुना ये और ये गुना कर दो, तो 2 गुना ये दोनों लिख दिए मैंने, 2 सूत्र का है ये आगे, फिर इसका स्क्वायर कर दिया प्लस। ठीक है, अब ऐसे देखो इसमें लगाएंगे, इसका स्क्वायर कर दो a स्क्वायर, फिर माइनस वाला है तो माइनस कर दो, 2 गुना क्या करते हैं, पहला और ये दूसरा a और d, तो a गुना d। ठीक है, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड अपने पास क्या है, ये d है, तो d का स्क्वायर कर दो। देख पा रहे हैं, और प्लस, अब इसका खोलो, इसमें प्लस आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा एक, तो प्लस, अब प्लस वाले में प्लस आएगा, 2 गुना वही प्लस का a और ये d पहला और दूसरा, और प्लस सेकंड d का होल, d का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका खोलें तो फर्स्ट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, प्लस वही 2 गुना फर्स्ट कितना a गुना सेकंड कितना 3d, और प्लस वाले में प्लस लगा ही दिया, और प्लस ये 3d का क्या स्क्वायर, और बराबर में कितना है 120। देख रहा होगा सभी को, फ्रेम में दिख रहा है सभी को, तो नीचे क्या आ गया, नीचे अपने 120। ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप समझ लें, मैं जो बोल रहा हूं इसको आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप मेरी बात समझिए, मैं इसको लिख रहा हूं, अभी इसको सरल करने पर क्या आया, वो क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, दोबारा लिख लेंगे क्योंकि जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, वो क्वेश्चन अभी लिखा था वो मैंने मिटा दिया। ठीक है, दोबारा देख लेंगे। तो अपन देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया, a स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस प्लस प्लस, तो माइनस को प्लस से करेंगे माइनस आएगा, फिर माइनस प्लस करेंगे तो माइनस या नहीं, लास्ट में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। संख्या संख्या गुणा कर लो, 3 दूनी कितना 6, और a और d, तो ये आ गए 6ad आ गए। इसमें आ जाओ, 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये 3 के भी और d के भी है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करें 9, और d के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा 9d स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इसमें आ जाओ, a स्क्वायर ये रहा। ठीक है, फिर माइनस आया, देखो ये माइनस आएगा, और गुणा कर दो इसको कितना 2ad, क्या लिख देंगे 2ad, फिर देखो आगे प्लस, ये d के ऊपर स्क्वायर लगा दो, d स्क्वायर ये लगा दो, फिर प्लस आ जाओ यहाँ पे, वहां तक लिख लिया, इसमें आ जाओ a स्क्वायर ये लिख दो, a स्क्वायर, फिर प्लस कितना है देखो, गुणा कर लो, ये 2ad है तो ये 2ad लिख दो, 2ad, फिर प्लस ये d स्क्वायर है, देखो ये d स्क्वायर है। अब इसको देखो ये a स्क्वायर और लिख दिया, प्लस का a स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें देखो ये क्या है, प्लस का है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, संख्याओं को गुणा करो, 3 दूनी कितने 6, और ये a और d, तो 6a और d, और प्लस लास्ट वाला 3 का स्क्वायर 9 होगा, और d स्क्वायर होगा, और बराबर 120, तो 9d स्क्वायर और बराबर 120। सरल कर लिया। आगे और देखिए, माइनस का 6ad प्लस के 6ad से कट गया, माइनस के 2ad प्लस के 2ad से कट गए, और क्या कट गए देखो आप अपने पास, ये तो कट गए सारे। अब अपने पास a स्क्वायर जोड़ो, कितने हो गए 1 और 2 3 4, तो 4 तो हो गए a स्क्वायर, a स्क्वायर को कर लिया, d स्क्वायर देखो 9 9 और 1 10, और ये 9 और 1 10 10 20 हो गए, यानी 20 हो गए d स्क्वायर, और बराबर कितना 120। देख पा रहे हैं। अब a का मान तो पहले निकल चुका अपने पास कितना 5, ये 5 इसमें रख देंगे, तो 4 गुना a का मान रख दो 5, इसके ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर लगा दो, और ये 20 d स्क्वायर बराबर कितना 120, क्योंकि हमें d का मान निकालना, हमें a और d चाहिए, तो a निकल चुका है पहले। तो अब 5 के स्क्वायर का मतलब क्या, वही बात है कि 5 को 5 से खुद को खुद से, ये रब काम है बेटा। ठीक है, तो खुद को खुद से 5 को गुणा 25 आ जाएंगे। मैंने आपको क्या रखा है, जितनी घात है उतनी बार खुद को खुद से गुणा तो 25 आएंगे, तो 25 जो ये 25 आएंगे, उस 25 को 4 से गुणा तो कितना हो जाएंगे, 25 हो गए 100 हो जाएंगे। ठीक है, और ये 20 d स्क्वायर बराबर कितना 120। देख पा रहे अच्छी तरह से। तो यह लगा करके अब मेरे को ये बताओ कि हमें d निकालना है, तो 20 d स्क्वायर को रख लो, 100 को उधर ले जाएंगे, तो 120 में 100 उधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे,
तो या 20d² बराबर 120 में 100 गए तो कितने? हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं जोशी सर। बेटा थोड़े से जो टेक्निकल मिस्टेक अपनी एक लास्ट वीडियो में आ गई थी, अपन 10th क्लास की जो समांतर श्रेणी थी उसके अंदर अपनी विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर जो 13 कर रहे थे, मैं आपको बता दूं सभी बच्चों को, क्वेश्चन नंबर जो 13 कर रहे थे, उसके बाद में टेक्निकल जो दूसरा जो उस वीडियो था, उसके आगे का जो वीडियो था, उसके अंदर टेक्निकल दिक्कत के कारण से वो हट गया था, इसलिए मैं आज उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को। तो उसमें 10th क्लास के अंदर जो समांतर श्रेणी अपन कर रहे थे विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर a की वैल्यू अपने पास 5 आ गई थी और हमने वो 4 संख्याएं a माइनस जो अपन ली थी, संख्याएं ली थी ना अपने पास। जैसे मान लीजिए कि समांतर श्रेणी के अंदर 4 संख्याओं वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर 4 संख्याएं ली थी, है ना। तो 4 संख्याएं कौन कौन सी ली थी हमने? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये हमने ली थी। ठीक है, ये संख्याएं ली थी। और हम कहाँ तक आ गए थे आपको याद हो तो उसके अंदर अपने यहाँ तक आ गए थे अपने पास 100 प्लस 120d² इक्वल टू शायद, और यहाँ पर आ गए थे अपने पास ये 20 था और यहाँ पर आ गए थे 120, ऐसे था क्वेश्चन, आप देख लेना उसके अंदर। अब उसको इधर लेकर गए थे अपने, तो आ गया था 20d² इक्वल टू 120 में से, और ये 100 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने 20d² बराबर अपने पास आ गया था 20, और यहाँ से अपन ने d² बराबर 20 का इधर भाग लगेगा 20 में, तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से अपन d बराबर निकालें तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना। ये लास्ट अपने पास जो कटिंग हुआ था वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ के बाद में वीडियो कट हो गया था, उसके बाद में आगे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह से d का मान निकाल लिया, a का मान 5 पहले निकल गया था। हमें वो चारों संख्याएं निकालनी जो समांतर श्रेणी में है, तो आप आगे क्या लिखेंगे इसमें? अतः वे 4 संख्याएं। ठीक है, तो वो 4 संख्याएं क्या होंगी? जैसे हमने ये लिया था a माइनस, ये कहने का मतलब है कि अब आपके पास देखो d का मान वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस का 1 आया, और a का मान कितना 5, तो a बराबर तो 5, और d का मान एक बार प्लस 1 रख दो, कितना प्लस माइनस 1 का एक बार प्लस का 1 रख करके करें, तो a का मान 5, d का मान प्लस 1 इसमें रखो, तो a का मान 5, d का मान माइनस का 3 गुणा प्लस का 1, d का मान, a का मान 5, d का मान माइनस का 1, a का मान 5, d का मान ये अपने पास 1, ये माइनस 1 ऐसे हो d हो गए, ये अपने पास a प्लस d है तो 1 हो गया, और a का मान 5 और प्लस 3 गुणा d का मान 1। सरल कर लो इसको, ये अपने पास 5 माइनस 3 एकम 3 हो गया, कोमा ये 5 में से 1 जाएगा 4, 5 1 6, और ये 5 प्लस 3 एकम 3, तो देख पा रहे हो ये आ जाएगा 2, ये 4, ये 6, ये 8, तो संख्याएं आ गई अपने पास। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर क्या कहा था देखो आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन में ये कहा था उनका योग 20 है और वर्गों का योग 120 है। योग 20 बोल रहा था तो आप इनको जोड़ के दे ले, 8 से 14 4 18 2 20, तो योग 20 हो रहा है। वर्गों का जोड़ 120 बोला, वर्ग करके देख लो, चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, करना नहीं है वर्ग, चेक कराओ, रफ काम पीछे चेक कर सकते हो आप। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 को 4 से गुणा कर दो 16, 6 का 36 और 8 का कितना 64, जोड़ लो इनको, 100 तो ये हो गए, 20 हो गए, 120 हो गए। तो वर्गों का जोड़ करोगे तो 120 हो रहा है, जो क्वेश्चन में बोल रहा था, आप देख लेना। और सीधा जोड़ें कि संख्याओं का योग है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका योग 20 है और वर्गों का योग 120 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये चारों संख्याएं आ गई जिनका योग 20 हो रहा है, इनके वर्गों का जोड़ 120 हो रहा है, और समांतर श्रेणी में भी ये देखो 2 का अंतर है, 2 जोड़ो इसमें 4 आ गया, 2 इसमें जोड़ो 6 आ गया, 2 इसमें जोड़ो 6 आ गया, यानी सारा अंतर क्या आया, दूसरे में पहले को घटा दो 2 आया। ठीक है, अथवा आप क्या कर सकते हैं, a का मान मैंने 5 दोबारा ले और d बराबर -1 ले ले, क्योंकि d का मान प्लस -1 आया तो -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, a का मान 5 रखो 5, d का मान कितना रखना -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 3 गुणा में -1, और यहाँ पे a का मान 5 माइनस और d का मान -1, फिर ये कोमा ये 5 और प्लस d का मान -1, और फिर प्लस कोमा ये a का मान 5 और ये अपना पास प्लस का 3 गुणा -1। सरल कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस तो 5 प्लस 1 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस होगा 1, और 5 और प्लस माइनस माइनस का 3 एकम 3। सरल कर लो इसको, 5 और 3 8, ये 6, 5 में से गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो 8 6 4 2, मतलब जैसे ये 2 4 6 8 ऐसे बढ़ रहा था, ये कम हो रहा है। अब सार्वंतर दूसरे में पहले को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, पहले प्लस का 2 था, इतना ही फर्क है, बाकी इनका जोड़ वही 20 और वर्गों का जोड़ वही 120 होगा। देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पूरा हो गया, ऐसे इसको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कट गया था, इसको मैंने बता दिया है। अब आगे के क्वेश्चन अपन जो है इसमें वो कर पा रहे हैं। ठीक है।
देखिए आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, मिटा दो इसको, सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो देखो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हम कर रहे हैं समांतर श्रेणी विविध प्रश्नमाला, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने वो कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए। अब देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 14, 14 का क्वेश्चन है वो देख पा रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है ये कह रहा है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, पदों का योग Sn होता है, nवां पद an होता है, ठीक है। तो पदों का योग Sn दिया हुआ है, n पदों का योग दिया तो Sn बराबर लिखेंगे, पदों का योग Sn होता है बताया आपको। और वो क्या दिया हुआ है 3n² / 2 प्लस 5n/2। तो क्या कह रहा है इसका 25वां पद ज्ञात करा, 25वां पद ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात सबको याद करनी है, सुन लो अच्छी तरह से। n पदों का योग दिया हुआ है, n पदों का योग कभी भी दिया गया हो तो याद रखना कि चूंकि nवां पद निकालना है, an का मतलब nवां पद, ये तो होता है s का मतलब सम यानी योग, n पदों का योग, और ये nवां पद। तो nवां पद कभी भी निकालना हो, n पदों का योग दिया हुआ हो और nवां पद निकालना हो तो सूत्र याद रखना सबको, n पदों के योग में n-1, ये n है इसका मतलब n पदों का योग, ये n-1 है इसका मतलब n से जस्ट एक कम n-1 पदों का योग, s यानी योग। तो n पदों के योग में n-1 पदों को योग को घटा दोगे तो आपके पास nवां पद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं nवें पद को, an बराबर n पदों का योग, तो ये दिया हुआ लिख दो, इसका लघुत्तम ले लेते हैं 2। भाई ये जो है ना, ये इसको क्या लिख सकता हूँ, ये चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका 2 लघुत्तम आ गया। इसको देखो इधर देखो सभी बच्चे, या मैं साइड में बता दूं, देखो इधर Sn बराबर क्या दिया हुआ आपको दिया है 3n² / 2 प्लस 5n/2। तो बेटा इसमें अपन 2 लघुत्तम ले सकते हैं, 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से करेंगे 3n², ऐसे इसमें आ जाएगा 5n, ऐसे लिख सकते हैं। तो n पदों का योग ये लिख दें, कितना आया 3n² और प्लस का 5n बटे कितना 2। तो ये जो मैंने लिखा ये लिखा, देखो ये n पदों का योग, ठीक है। अब माइनस तो माइनस, ठीक है। और थोड़ा सा देखो दोबारा ध्यान देंगे, मैं इसको मिटा के यहाँ लिख देता हूँ ताकि स्पेस जगह बन जाए। तो nवां पद बराबर, अब लिख रहा हूँ ये क्या लिखेंगे बोलो, 3n² प्लस 5n बटा कितना 2, ठीक है। माइनस n-1 पदों का योग निकालना है, मैंने आपको एक ही चीज कही है, ये n पदों का योग है, n पदों का योग है। अब n-1 पदों का योग निकालना है तो n की जगह n-1 कर दो, तो यहाँ n-1 कर दो, यहाँ n- कर दो, तो n-1 पदों का योग बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3 कोष्ठक लगा करके n-1 लिख दो, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, यानी इसके अंदर यही तो चीज ना, अरे ये एक ही चीज है, ये मतलब इसमें रख दो आप। तो भाई ये क्या है, ये n पदों का योग है, इसी को मैंने सरल करके ये लिखा है, ये n पदों का योग है, इसी में लिख दो आप। तो n की जगह n-1 तो इसमें रख दिया, देखो ये, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 है, पहले 5 लिखो, फिर कोष्टक में n की जगह n-1 लिखो, नीचे 2 का 2, मतलब जहां जहां n था वहां पे n-1 कर दिया, तो दैट इज सम ऑफ n-1 टर्म, ये n-1 पदों का योग हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सरल कर लेंगे। लघुत्तम 2 आ रहा है, देखो पूरे का 2 में 2 का भाग देंगे 1 को करें तो ये आ जाएगा 3n² प्लस का 5, ठीक है। माइनस, अब देखो ये 3, अब आप देख पा रहे हो कि जब इसका कोष्टक बड़ा लगा देता हूं एक बार में, ठीक है। 3 इसका n-1 का होल स्क्वायर खोल दें, तो जस्ट इससे पहले वाले में भी होल स्क्वायर खोलना मैंने आपको बताया था। तो इसका a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लिखेंगे n² माइनस का 2n प्लस का 1, यानी कि वही फॉर्मूला, पहले का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला और दूसरा, ये आ गया, और प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 5 को अंदर इससे गुणा करेंगे 5n प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से करेंगे 5 एकम 5, कर लिया। तो सरल करो, 3n² प्लस 5n माइनस इस 3 को अंदर गुणा करें 3n² माइनस का 3 दूनी 6n प्लस का 3 एकम 3 और ये प्लस का 5n माइनस का 5, देख पा रहे हैं। और ये नीचे कितना अपने पास 2, इधर सरल कर लेते हैं इसको। an का मान आगे देखिए क्या आएगा, 3n² प्लस का 5n, देख पा रहे हैं, और माइनस, अब मैं एक चीज बता दूं पर इसको सरल कर लेते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो 3n², ठीक है। अब आप देखो कि माइनस का 6n और प्लस का 5n का हिसाब किताब करो, तो प्लस का 5 कम हो जाएगा, माइनस का n बचेगा, देख पा रहे हैं। और प्लस का 5 में से माइनस का 5 है, प्लस का 3 कटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 2 लिख देता हूँ, ठीक है, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। और नीचे कितना है, ये 2, किसी भी ब्रैकेट के an बराबर
किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो खोलेंगे तो माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो देखो 3n² प्लस का 5n, अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3n² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। कोष्ठ को हटाते ही बाहर माइनस का चिन्ह हो तो कोष्ठ को हटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे 2। ठीक है, तो an बराबर अपने पास क्या आ गया 3n², ये कट गया अपने पास, 5 और 1 जोड़ दिए कितने 6n प्लस के, और ये 2 अपने पास है, और तो है नहीं 2 बटे कितना 2। ठीक है, तो बराबर आप क्या कर सकते हैं 2 का दोनों में भाग दो, 2 का भाग इसमें देंगे, अलग अलग कर दो, जैसे 6n के नीचे 2 अलग कर दो प्लस 2 के नीचे 2 अलग कर दो, मतलब इसका इसमें अलग भाग प्लस इसका अलग भाग दे दिया। ठीक है, तो n बराबर क्या आ गया बेटा 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ गया 3 आ गया, तो ये आ गया 3n प्लस 2 से 2 कट गया तो एक बार भाग गया तो 1, तो nवां पद आ गया अपने पास, इसलिए 25वां पद लिख लो, 25वां पद nवां पद आ गया। nवें पद में 2 रखेंगे n की जगह तो दूसरा पद आता है, 3 रखेंगे तीसरा पद आता है, 5 रखेंगे 5वां पद आएगा, 25 रखेंगे 25वां पद आएगा, तो n की जगह 25 रख दो, 25वां पद n की जगह 25 रखा, यहाँ 25 कर देंगे तो 3 गुणा n की जगह कितना 25 प्लस आगे 1, तो 25 को अपन 3 से गुणा कर दें तो 75 और प्लस कितना 1, तो कितने हो गए अपने पास 76 आ गए, 76 हो गए। देख पा रहे हैं सभी बच्चे अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। ठीक है, तो 76 ठीक है, चलो मिटा दें इसको, समझ पा रहे अच्छी तरह से, नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने, इस तरीके से अपन करेंगे। तो ये याद रखना सभी को कि n पदों का योग दिया है, इसमें अपने 2 लघुत्तम ले लिए, ये बन गया, यही लिखा है मैंने, देखो ये n पदों के योग में n-1 यानी कि n की जगह यहाँ n-1 यहाँ n-1 कर दो, इसको होल स्क्वायर लगा दिया, ऐसे कैसे ये गुणा में ये n-1 कर दिया तो ये n-1 पदों का योग बन जाएगा। फिर इसको सरल कर लिया, ये nवां पद आ गया, सरल करते गए, देखो करते गए लघुत्तम लेकर गुणा भाग करते गए, और फिर nवां पद में n की जगह 25 रख करके 25वां पद निकाल लिया। ठीक है, मिटा दें इसको, इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखना सबको, n पदों के योग से nवां पद निकालने का सूत्र क्या हो गया Sn माइनस Sn-1, n पदों के योग में n-1 पदों का योग घटाओगे तो nवां पद आएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन अब इसका देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो क्या कह रहा है, एक पंक्ति के मकानों को क्रम से 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। मकान है एक पंक्ति में, उनको जैसे पहला मकान, ये मकान है मान लो, क्वेश्चन नंबर 15 का कर रहे हैं, ये दूसरा मकान, ये तीसरा मकान, ऐसे सारे मकान हैं, पहला मकान दूसरा मकान तीसरा, इस तरह से टोटल लास्ट है 49। टोटल कितने मकान है 49 मकान है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, दर्शाइए कि अक्ष का मान ऐसा है कि अक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, अक्ष से अंकित मकानों से पहले की जो मकान है उनका योग। ठीक है, तो मैं एक चीज बताऊं आपको, अक्ष का मतलब वो कोई भी हो सकता है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे बीच में कोई भी आपने ले लिया। आप ये देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है कि अक्ष से पहले, तो एक बात समझेंगे आप सभी बच्चे, जैसे मान लो ये पहला मकान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मान लो कि ये चौथा है, और ऐसे और भी आगे आएंगे। अब मान लो कि ये कह रहा है कि अक्ष कोई भी ले लिया आपने, तो हमें तो पता नहीं ना अक्ष को कौन सा भी लेगा, तो हमने मान लो कि अक्ष इतने नंबर को ले लिया, इसको ले लिया, तो इससे पहले वाले जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, तो इससे पहले वाले बचेंगे वो अक्ष -1 बचेंगे। भाई इससे पहले वाले कितने पद बचेंगे, अक्ष -1 बचेंगे। जैसे मैंने अभी मिटा दिया, ये तीसरा था, तो इससे पहले वाला कितना बच गया, 3 में से 1 कमी तो बचा। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, ये तो आपको दिख रहा है कि भाई ये तीसरा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, इस तरह से करते 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 ये लास्ट का है। अब अगर मैं यहां पर मान लेता हूं कि माना कि ये अक्ष है, मेरी बात समझेंगे अच्छी तरह से, ये पहला है आपका और ये दूसरा है, ठीक है, इस तरह से करते करते ये आ गया, और ये लास्ट का आपका 49 है। तो ये अगर आपने अक्ष वाला ले लिया तो इससे पहले कितने बचेंगे, ये वाले कितने रहेंगे, तो ये अक्ष -1 रहेंगे। क्यों अक्ष -1 क्यों रहेंगे बताओ, क्योंकि यहां तक अक्ष है तो पहले वाले तो अक्ष -1 रहेंगे ना, एक ये कम हो गया, एक कम हो गया, इससे पहले वाले अक्ष -1 रहेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला अक्ष -2 रहेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये क्या कह रहा है कि इससे पहले वाले का योग, इसका मतलब एस योग कितने पदों का, अक्ष -1 पदों का योग। कितने पदों का योग भाई, ये ऐसे कह रहा, सुनो मेरी बात, ये कह रहा है कि इसमें कोई अक्ष नंबर का मकान से पहले के जितने मकान है उनका योग, संख्याओं का योग। बात ये है, यहाँ पे संख्याएं तो है 1 2 3 4 49 तक, उनका नाम दे दिया मकान नंबर 1 2 3 4 ऐसे। तो अक्ष, अब अक्ष कोई हो सकता है, तो उससे जस्ट पहले कितने बचेंगे, अक्ष -1 बचेंगे, उनका योग किसके बराबर है, बाद में आने वाले जो हैं उनके मकानों के योग के बराबर है। तो बाद में कितने बचेंगे बताओ,
बाद में कितने बचेंगे, इसके बाद में बोल रहा है तो टोटल 49 पदों का योग, क्योंकि शुरू से लेकर के लास्ट तक 49 पदों का योग हो गया, उसमें से इस अक्ष पदों के योग तक का, यहां तक के, इसके बाद में कौन से आएंगे, आगे आएंगे, तो यहां से 1 से लेकर के इस अक्ष तक टोटल पदों का योग को क्या कर दो, घटा दो, उसके बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ये लिख दूं मैं, प्रश्नानुसार है, ये प्रश्नानुसार, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है, ये समझना है सबको अच्छी तरह से। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया, देख पा रहे अच्छी तरह से भाई। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि अक्ष कोई संख्या ली और उस संख्या से पहले के सभी पदों का योग, कह रहा है कि उस संख्या से पहले, तो जो आपने एक्स लिया उससे पहले कितने होंगे, x - 1 होंगे, उनका योग है वो किसके बराबर है, उसके बाद में आने वाले पदों के योग के बराबर। तो बाद में आने वाले कितने होंगे, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक का पदों का योग करके और उसमें से अक्ष तक के योग को घटा दो, तो बाद में आने वाले बच जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसको सूत्र लगा दो। आपको पता है ना, चूंकि n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। और यहां पर आप देख रहे हो प्रथम पद a का मान 1 है, सार्वंत्र d सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो 2 - 1 बराबर 1, क्यों, दूसरे में से पहला, तो प्रथम पद 1 है, सार्वंत्र भी 1 है, और पदों n पदों का योग का ये सूत्र है, इसमें लगाएंगे। अब n की जगह क्या है, x - 1 है, इसमें 49 है, इसमें से ये इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसमें रख रहा हूं, तो देखिए यहां पे देखिए n की जगह x - 1 रखूंगा इसमें, तो x - 1 नीचे कितना बताओ, 2, कोष्टक 2 गुणा a का मान 1 प्लस n की जगह x - 1 सूत्र का -1, समझ पा रहे, देखो 2 गुणा x का मान, a का मान कितना है 1, ठीक है, प्लस n की जगह क्या रखा, कितने पदों का योग निकालना है, x - 1 पदों का योग निकालना, तो यहाँ पे x - 1, ये आगे -1, तो x - 1 -1, ठीक है, और गुणा में d का मान 1, गुणा में d का मान 1, ठीक है, बराबर किसके करना है, इधर देखो 49 पदों का, अब की बार n की जगह 49 रख दो, 49/2, कोष्टक अंदर वही 2 गुणा a का मान 1 प्लस ये 49 माइनस, अब की बार बस n की और d का मान 1, मतलब n की जगह 49 रख दिया, फिर माइनस, अब की बार अक्ष पदों का योग, तो अब की बार n की जगह अक्ष कर दो, x/2, कोष्टक 2 गुणा a प्लस x - 1 गुणा 1, मतलब n की जगह एक बार x - 1 रख दिया, एक बार n की जगह क्या रख दिया 49, एक बार क्या रख दिया अक्ष, और a और d का मान तो 1 है ही। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, और अक्ष का मान ही पूछा कि क्या आएगा, ये पूछ रहा अक्ष का मान, तो देखो सरल करो, x - 1/2 अंदर गुणा करो इसको, 2 एकम 2 प्लस 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा, ये कितना है देखो माइनस माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे, तो x - 2, तो ये आ जाएगा x - 2, देख पा रहे हो, बराबर इधर देखो 49/2 कोष्टक ये 2 और ये 49 में से 1 जाएगा, 48 बचेगा, तो ये प्लस का कितना 48, ठीक है, माइनस ये x/2 कोष्टक ये 2 प्लस 1 को इससे करना, तो ये आएगा x - 1, सरल करेंगे दोबारा, x - 1/2 -2 से +2 कट गया, क्या बचा, x बचा, तो गुणा में x बाहर ही कर लेते हैं, बराबर इधर 49/2 गुणा 48 से 2 कितने हो गए 50 माइनस x/2, देख पा रहे सभी बच्चे, और इसमें देखो क्या बच गया, अक्ष में ये -1 इसमें कटेगा, तो अक्ष और ये प्लस का 1 बचेगा, देख पा रहे हैं, या अब देखिए एक काम कर लीजिए, अब इसको 2 से पूरे को गुणा कर दीजिए भाई, 2 से गुणा कर दो, तो देखो क्या होगा, x - 1/2 और अक्ष है गुणा 2 कर दिया, बराबर 49/2 गुणा 50 गुणा 2 कर दिया, मतलब पूरे को 2 से गुणा किया, लघुत्तम इसका 2 है ना, 2 से गुणा कर रहा हूं पूरे को, माइनस का x/2 x + 1 गुणा 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, इतना समझ गए, मिटा दें इसको, इतना आगे करें, चलो इसको मिटा दें, हमें सरल करके x का मान पूछा भाई, x का मान निकालेंगे, देखो इसमें, ठीक है ना, आगे देखिए इसको सरल करें अपन, या तो ये कट गया, अक्ष को अंदर गुणा करें तो क्या आ जाएगा, x² माइनस अक्ष 1 से करेंगे तो माइनस अक्ष, बराबर इधर देखो ये कट गए, 50 49 को गुणा कर लो तो एक तो 0 आ गया, और 5 को 9 5 45 का 5, असल पाई की 3 लग गई 4, और 9 5 के 20 और 4 24, देख पा रहे, ये आ गया माइनस, यहां इसको गुणा करेंगे तो ये तो आएगा क्या, इसको इससे करेंगे तो माइनस का x² आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना अक्ष, देख पा रहे, तो या लगा करके अब देखो x² माइनस का अक्ष, इसको इधर ले आए तो ये प्लस का x² आ जाएगा, ये इधर जाकर के प्लस का अक्ष हो जाएगा, बराबर कितना 24 कितना हो गया 50 हो गया, देख पा रहे, कोई संख्या तो नहीं रही ना, अपने गुणा कर लिया ना पूरा, ठीक है, चलो अच्छी बात है, या तो ये माइनस का प्लस का कट गया, कितने आ गए x² जोड़ लिया, 2x² बराबर कितना हो गया 2450, और अपने पास
x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2450 के नीचे भाग में कितना आ गया 2, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1225 हो गया ना अपने पास। तो x बराबर वर्गमूल ले लो 1225 के, और 1225 का वर्गमूल आता है 35, कितना आता है 35, तो वो संख्या आ जाएगी 35। देख पा रहे हैं? तो ये 35वां नंबर का जो मकान है उससे पहले के जो 34 मकान हैं, यानी 34 1 2 3 4 34 तक, उनका योग और 35 के बाद में आने वाले जो हैं उनका योग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है, समझ पाए होंगे सभी बच्चे। चलो आज इतना ही करते हैं इसके अंदर, और इस तरह से अपने समांतर श्रेणी का पूरी चैप्टर अपने को विविध प्रश्न वाला तक आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा पाए। सभी बच्चे इसको करेंगे। अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। हर चीज़ हर चैप्टर आपको एफर्ट है वो सारे डाले जाएंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं। चलो इसी उत्साह उमंग के साथ अपन अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब मस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।